स्कूल ट्रिप्स कितनी मजेदार होती हैं, है ना? दोस्तों के साथ घूमना फिरना मस्ती करना। आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसी ही स्कूल ट्रिप की है। जगह थी शिमला। पर यह ट्रिप यादगार से ज्यादा एक खौफनाक सपना बन गई। काश काश उन तीन दोस्तों को ये पता होता कि एक छोटी सी मामूली सी गलती उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और काश उन्हें ये भी पता होता कि जिस जंगल में वो जा रहे थे वहां असल में कोई उनका इंतजार कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। देखते हैं कैसे एक एडवेंचर का प्लान एक खतरनाक जाल बन गया। तो हुआ ये कि स्कूल बस शिमला जा रही थी, पर रात के वक्त अचानक बस खराब हो गई। अब मजबूरी में सबको पास के एक होटल में रुकना पड़ा। ये होटल भी बड़ा सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल। हमारे तीन दोस्त आयुष, अमन और रोहन एक ही कमरे में ठहरे थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये रात उनकी साथ में आखिरी रात होने वाली थी। अब अपने कमरे की खिड़की से जब उन्होंने बाहर झांका तो दूर जंगल के अंदर उन्हें एक झील दिखाई दी। चांद की रोशनी में वो झील, क्या बताएं, एकदम जादुई लग रही थी। और बस इसी जादू ने उनके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया डाल दिया। उन्हें किस्सा याद आया। पिछली ट्रिप पर दो लड़के ऐसे ही रात में निकल गए थे और स्कूल में हीरो बन गए थे। तो बस इनके मन में भी आया कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें, स्कूल के लेजेंड बन जाएंगे। प्लान एकदम सिंपल था। जैसे ही गार्ड सोएगा चुपके से निकलना है, उस झील के पास जाकर कुछ तस्वीरें लेनी है और सुबह होने से पहले वापस कमरे में। और बस यहीं से उनका एडवेंचर एक भयानक सपने में बदलने वाला था। तो जैसे ही गार्ड को नींद आई, ये तीनों दबे पांव निकल पड़े। अब देखिए, जो झील होटल से इतनी पास लग रही थी वो असल में बहुत दूर निकली। करीब करीब 1 घंटा हो गया था चलते चलते, पर जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से ठंड भी बढ़ गई थी और सबसे बड़ी मुसीबत, फोन में सिग्नल गायब हो गए थे। तब जाकर उन्हें समझ आया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने फौरन फैसला किया, वापस लौटना है। आयुष और अमन थोड़ा आगे चल रहे थे, फोन की फ्लैशलाइट से रास्ता बना रहे थे। उन्होंने यूं ही पीछे मुड़कर देखा और बस उनकी सांसें अटक गईं। रोहन रोहन वहां था ही नहीं। सोचिए जरा, घना अंधेरा, सुनसान जंगल और एक दोस्त अचानक गायब हो जाए। वो दोनों बुरी तरह डर गए, चिल्लाने लगे, रोहन कहाँ हो? पर जंगल की खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्हें पास की झाड़ियों से किसी के भागने जैसी आहट सुनाई दी। हिम्मत करके वो दोनों डरते डरते उस आवाज के पीछे गए। थोड़ी देर बाद भागने की आवाज तो बंद हो गई, पर एक और अजीब सी आवाज आने लगी, खुरचने की, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। और फिर जब उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने रोहन था, अपने हाथों से गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने उसे आवाज दी और जब रोहन उनकी तरफ पलटा तो उसकी आंखें, वो आंखें थीं ही नहीं। उनकी जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, एकदम कोयले जैसे काले। अमन घबरा कर जैसे ही उसके पास पहुंचा, रोहन ने उसे ऐसी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरा। मतलब उसमें किसी जानवर जैसी कोई सुपर ह्यूमन ताकत आ गई थी। और फिर अचानक उसे दौरे पड़ने लगे और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रोहन को होश आया तो वो अमन को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगा। आयुष ने देखा कि अमन, वो तो बस चुपचाप सिर नीचे किए बैठा है। और फिर जैसे ही अमन ने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखें भी रोहन की तरह एकदम काली थीं। और इससे पहले कि आयुष या रोहन कुछ समझ पाते, अमन उठा और जंगल के अंधेरे में भाग गया। अब क्या करते? अपने दोस्त को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे। आयुष और रोहन दोनों अमन के पीछे उस घने अंधेरे में भागे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े और भयानक राज की तरफ बढ़ रहे हैं। भागते भागते अमन एक पुराने से टूटे फूटे घर में घुस गया, एक खंडर जिसे देखकर ही लग रहा था कि यहाँ सालों साल से कोई आया गया नहीं है। हिम्मत जुटाकर आयुष और रोहन भी अंदर गए और अंदर का नजारा देखकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन बेहोश था और हवा में तैर रहा था और उसके सामने एक बहुत ही डरावनी बुढ़िया खड़ी थी जो उससे कुछ कह रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था, आंखें काली, चमड़ी लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल। सोचकर ही डर लगता है। बस उस बुढ़िया को देखते ही दोनों की चीख निकल गई। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। वो सीढ़ियों से नीचे भाग रहे थे कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा।
और जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। वो बुढ़िया, वो चल नहीं रही थी, वो किसी मकड़ी या कीड़े की तरह दीवारों पर रेंगते हुए उनके पीछे आ रही थी। ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वो जैसे तैसे उस खंडहर से बाहर निकले और बस जंगल में भागते रहे। उन्हें होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। और भागते भागते वो ठीक उसी झील के किनारे पहुंच गए जहां आने के लिए वो होटल से निकले थे। भागने की हड़बड़ी में दोनों का पैर फिसला और वो सीधा झील के ठंडे पानी में जा गिरे। और पानी में जाते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज उन्हें नीचे गहराई में खींच रही हो। आयुष ने तो जैसे तैसे अपनी पूरी जान लगाकर खुद को बाहर निकाल लिया, पर वो रोहन को नहीं बचा पाया। उसने अपनी आंखों के सामने खौफ से अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस झील के काले पानी में हमेशा के लिए डूबते हुए देखा। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख आयुष ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात का खौफ सुबह की एक भयानक हकीकत बन चुका था। उसकी आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। उसे लगा शायद ये एक बुरा सपना था। वो घबराकर बाहर की तरफ भागा और बाहर का मंजर देखकर वो वहीं जम गया। पुलिस की गाड़ियां थीं और जमीन पर सफेद चादर से ढकी 2 लाशें। वो लाशें अमन और रोहन की थीं। पुलिस के लिए तो ये एक एक्सीडेंट या मर्डर केस था, पर जब पास के गांव वालों से बात की गई तो उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सारी गुत्थी सुलझा दी। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले उस जंगल के खंडर में एक औरत अकेली रहती थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार दिया, और सिर्फ मारा ही नहीं, उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल और उस झील में भटकती है। अब ये पूरी कहानी जानने के बाद सवाल एक ही उठता है कि क्या अब कभी कोई दोबारा उस जंगल में या उस झील के पास जाने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं।